सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज हैं और आपको मथुरा भी ले चलेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि। वहां से अमृता हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंकज के पास मुंबई में किस तरह की धूम है। पंकज, मुंबई की बताइए, माया नगरी में किस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मनाया जा रहा है? क्या कुछ प्रतियोगिताएं आज आयोजित की गई हैं? क्या माहौल है मुंबई में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश में आज जन्माष्टमी की धूम, जन्माष्टमी का जोश दिखाई दे रहा है, वहीं मुंबई में दही हांडी उत्सव जो है वो किस तरह से बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में हर साल आयोजित होने वाले इस वक्त हम देश के सबसे बड़े दही हांडी आयोजन के अंदर मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से पूरे मुंबई भर से, या कह सकते हैं मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, तमाम इलाकों से गोविंदाओं के पथक यहाँ पर आते हैं, ऊंची ऊंची पिरामिड बनाते हैं और फिर इनाम लेकर यहाँ से जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त उत्साह जो है वो दही हांडी के मौके पर दिखाई दे रहा है। आप बता दें कि आज जो दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर हर जगह जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है साथी शूर सैन्याला सलाम, यानी कि साथी शूर हमारे जो सैनिक हैं उनको सलाम और धन्यवाद किया जा रहा है और उसी को समर्पित आज यहाँ पर ये दही हांडी फोड़ी जा रही है। और तमाम गोविंदा जो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, हर जगह जो महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे वो आज यहाँ पर आकर ऊंची ऊंची पिरामिड लगा रहे हैं और यहाँ पर दही हांडी फोड़ने का काम जो है वो चल रहा है। आप बता दें कि मुंबई में दही हांडी जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि ये ऐसा त्यौहार है जहाँ पर ये जो तमाम भीड़ आप देख रहे हैं, इन भीड़ से मिलने के लिए इस स्टेज पर कई सेलिब्रिटीज़ भी पहुँचते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर अभिनेता जैकी भगनानी पहुँचे थे, वो जाकर वहाँ पर परफॉर्म करते नजर आए थे। वो वहाँ पर लोगों से वो मिले, लोगों के साथ उन्होंने डांस किया। और ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, गोविंदाओं के साथ साथ गोपियाँ भी अब पिरामिड लगा रही है। ये देखिए, लड़कियाँ जो हर साल जो है वो इस पिरामिड में शामिल होती है। ये हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उन्होंने पिरामिड बनाना शुरू कर दिया है। और ये देखिए 1 2 3 4 लेयर जो है वो अब तक तैयार है। अब देखते हैं। बिल्कुल जबरदस्त धूम मुंबई की। ये देखिए माया नगरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, पंकज हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहाँ पर पिरामिड लगाकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अभी से देखिए अभ्यास किया जा रहा है। अब सीधे आपको मथुरा लिए चलते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, जहां से अमृता हमें ज्वाइन कर रही हैं। आज जग के तारणहार का प्रकटोत्सव है अमृता, और आज यशोदा मैया की लाला कन्हैया का जन्म होना है रात 12 बजे। अमृता को स्क्रीन पे एक बार दिखाएगा। अमृता, क्या माहौल है मथुरा में, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में? क्या कह रहे हैं लोग, किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह का उल्लास, पर्व, खुशियां? आपके आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद है अमृता। बिल्कुल जाहिर तौर पर तस्वीरें यहाँ पर जो हैं वो उत्साहित करने वाली हैं, दिल को खुश करने वाली हैं। जाहिर है 5252वां जन्मोत्सव है और इस वक्त जो खास टोली मेरे साथ मौजूद है ये उज्जैन महाकाल की नगरी से खास तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर जन्मभूमि का इन्होंने रुख किया है। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी सबसे पहले इस ग्रुप की खासियत क्या है? इस ग्रुप की खासियत ये है कि क्या नाम, ये जो धुन होती है ना, ये बाबा महाकाल की याद आ जाती है। इससे मतलब एक बार ऐसा लगता है कि अपन बाबा महाकाल की नगरी में हैं। ये ऐसा ही महसूस होता है इस धुन से। कितने ग्रुप में लोग हैं आपके? हम ग्रुप में लोग हैं करीबन 30 लोग। 30 लोग। तो कैसे मैनेज करते हो? हम एक कर लेते हैं जस्ट कुछ। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन धुनों को एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। बाबा महाकाल की नगरी से ये तमाम श्रद्धालु, ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर अब प्रस्तुत करेंगे, जो यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम को भी दर्शाते हुए शुरू हो जाएंगे। आप 360 डिग्री देखेंगे, आपको ये तस्वीर नजर आएगी, आपको ये परफॉर्मेंस नजर आएंगे, हंसते हुए, खुश। हाथी घोड़ा लाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा लाल की जय, कन्हैया लाल की। तो देखिए श्री कृष्ण के इन्हीं नारों के साथ, इसी जय घोष के साथ ये श्रद्धालु हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इन धुनों पर परफॉर्म
बिल्कुल कालों के काल महाकाल की नगरी से उज्जैन से टीम पहुंची हुई है श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए मथुरा में, श्री कृष्ण जन्मभूमि में। एक बार मुंबई से भी कुछ मनमोहक और शानदार आकर्षक तस्वीरें दिखा रहे हैं पंकज, ओवर टू यू। ये मुंबई की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। दिखा रहा हूँ किस तरह से देश की सबसे ऊंची दही हांडी, देखिए देश की सबसे ऊंची दही हांडी आयोजन के पास इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर देखिए एक तरफ जहाँ स्टेज पर जो है वो बच्चे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, वहीं सामने जो गोविंदाओं की टोली है वो ऊंची पिरामिड लगाकर हांडी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुंबई में आज एक जबरदस्त एक माहौल बनता है दही हांडी के मौके पर, जहाँ पूरे देश में आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। तो वहीं मुंबई में सवेरे से ही दही हांडी उत्सव कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। अलग अलग थीम पर जो है वो दही हांडी कार्यक्रम मनाया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग मैसेज देने की कोशिश होती है, उसी तरह का मैसेज जो है दही हांडी उत्सव के दौरान भी देने की कोशिश होती है। कहीं पर ट्रम्प के टैरिफ की हांडी तोड़ी जा रही है, तो कहीं पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित हांडी तोड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे मुंबई में, मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में दही हांडी का जोश जो है वो दिखाई दे रहा है। ये जो आज का मौका है, इसके लिए गोविंदाओं की टोली जो है वो महीनों पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देती है। कई महीनों से उनकी तैयारी होती है, कई बार बिल्कुल। और देखिए मथुरा में किस तरह से शंखनाद हो रहा है, प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है आज, और इसके मौके पर किस तरह से डमरू वादन हो रहा है, हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है अमृता। और ये जब डमरू वादन होता है महाकाल की टीम के द्वारा तो रोम रोम खड़ा हो जाता है दर्शकों का, जो भी इसे सुनता है। ऐसी करतल ध्वनि यहां पर निकल रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये सीधे आंखों के जरिए दिल में घर करती हैं। आप देखिए बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जब श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा महाकाल की नगरी, आज बाबा महाकाल की नगरी से ऐसा लगता है कि स्वयं मुझे भी यहाँ पर पहुंचे हैं कान्हा के उस नन्हे स्वरूप के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि भक्त अगर भगवान के पूरक होते हैं तभी भगवान भक्त के पूरक होते हैं। आज उसी इंतजार में भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सजे हुए हैं सप्त रंग की उस पोशाकों में सजे हुए। आप देखिए ये धुने जब श्री कृष्ण सुनते हैं तो वाकई में भाव भक्ति से वो भी विभोर हो जाते हैं, क्योंकि भक्त का भाव है जिसके भूखे हैं श्री कृष्ण। कोई नाच रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई गा रहा है, कोई धुन में मग्न है, और ये मुस्कुराहट अपने आप में बता रही है कि कैसा नजारा है यहाँ पर। यहाँ पर चल के आए बाबा महाकाल के ये भक्त श्री कृष्ण के उस ललाहित स्वरूप के दर्शन के लिए ललाहित है, वो मनमोहक स्वरूप जो आज यहाँ पर दर्शन जिसके होंगे श्री कृष्ण भी यहाँ पर इन भक्तों के इंतजार में है। मानो आज भक्ति का ये प्रवाह निरंतर यहाँ पर बहते चले जाएगा। तो लगातार बाबा महाकाल की नगरी से एक बार उद्घोष हो जाए, श्री राधे जय श्री राधे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय जय महाकाल महाराज की जय। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बाबा महाकाल की नगरी से आए हुए ये श्रद्धालु, बहुत अच्छा लगा हमने ये धुनों का सुनकर। अब कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम यहीं पे बजाएंगे। जैसे कि हमारा बड़ा ग्रुप है तो वो अंदर जन्मभूमि में अंदर भी बजाया उन्हें रात को, और अब हम यहाँ पे बजा रहे हैं, फिर थोड़ी देर से और अगले स्टॉप पे बजाएंगे। तो यही जो डमरू वादन का कार्यक्रम है ये रात को जब खास मौका होगा, जिस पल का इंतजार लगातार किया जा रहा है, रात के 12 बजे बिल्कुल। देखिए कालों के काल महाकाल के रंग में रंग कर ये टीम डमरू वादन कर रही है और श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है, श्री कृष्ण की भक्ति में चूर होकर। देखिए श्री कृष्ण की भक्ति में चूर हुए हैं ये लोग, और कालों के काल महाकाल के रंग में रंगे हुए हैं। डमरू वादन हो रहा है, डम डम डमरू बज रहा है काल के कपाल का श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। जरा एक बार तैयारियां कैसी हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर, आज प्रशासन के कैसे इंतजाम हैं, जरा वो भी बताइएगा अमृता। बोल आज के आनंद की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो अलग अलग सेक्टर्स में पूरा जो ब्रज मंडल है उसे बांटा गया है। तकरीबन कई सेक्टर्स हैं और उसके अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी को लेकर तो 5000 पुलिसकर्मी है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है, रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। इन सेक्टर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। मीडिया की एंट्री अलग तरीके से, जो आम सिविलियंस जो हैं जो दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनकी एंट्री अलग तरीके से है, और जो VIP प्रोटोकॉल है उसको भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अगर आप मंदिर परिसर की बात की जाए तो एंट्री और एग्जिट की भी खास व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत जो है यहाँ पर महसूस ना हो। निरंतर क्योंकि प्रशासन की ओर से इंतजाम काफी माकूल हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े लोगों को, उसकी पूरी नजर रखी गई है। अमृता, लौटेंगे आपके पास। पंकज लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। पंकज मुंबई से तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। पंकज, एक बार मुंबई का बताइए, किस तरह के इंतजाम हैं प्रशासन की ओर से, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि माया नगरी मुंबई, श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ता है, श्री कृष्ण के प्रेमी बहुत हैं मुंबई में। पंकज, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हर साल जिस तरह से दही हांडी मनाया जाता है उसको लेकर तैयारियां भी पहले से की जाती है। ना सिर्फ जो गोविंदा है वो अपनी तैयारी करते हैं, साथ ही प्रशासन की भी लंबी तैयारी होती है कि जब गोविंदा जब परफॉर्म कर रहे होंगे, जब वो पिरामिड बना रहे होंगे, तब उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पुलिस बंदोबस्त जो है वो जगह जगह पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा हर तरफ CCTV कैमरास लगाए हुए हैं। साथ ही गोविंदाओं की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये एक नई टोली गोविंदाओं की। अब इन्होंने पिरामिड बनाना शुरू किया है। अब देखते हैं क्या ये हंडी तक पहुँच पाते हैं या बीच में ही ये सलामी देकर नीचे उतर जाते हैं। तो ये पूरा दिन आज चलता रहता है। पूरे मुंबई, नवी मुंबई थाने से कम आप कह सकते हैं सैकड़ों गोविंदाओं की टोली जो है वो आज हर आयोजक के पास पहुंचती है और वहां पर हंडी तोड़ने की कोशिश करती है। अपने आप में अद्भुत ये दृश्य होता है। आज के मौके पर इस दृश्य को देखने के लिए देश विदेश की मीडिया भी मुंबई पहुंचती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में आखिर ये गोविंदा जो है वो इस तरह से पिरामिड लगा पाते हैं। जबकि तेज बरसात हो रही है, उसके बाद भी ना ये थमते हैं, ना रुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह जो है वो दिखाई देता है। और साथ ही दिखाई देती है यूनिटी की ताकत, यानी जब आप एक साथ हो, एक दूसरे पर आप भरोसा करते हो, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैं आपको गिन के बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 थर की ये पिरामिड तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, ये सलामी देकर अब ये नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि हांडी अभी भी काफ़ी दूर है। तो जब आप हांडी नहीं तोड़ सकते हैं तो आपको सलामी देकर नीचे उतरना है, और अगर आप सलामी नहीं दे पाते हैं तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर आपने सलामी दे दी है तो जितने लेवल का पिरामिड आपने तैयार किया है उस अनुसार आपको प्राइज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 थर का पिरामिड लगाया गया, और उसके पीछे मैं देख रहा हूँ दूसरे गोविंदाओं की टोली, उसके ठीक पीछे आप देखिए वहाँ भी तैयारी शुरू है। तो यानी एक रुकता नहीं कि दूसरे जो है वो शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से पूरा दिन जो है चलता रहता है। गोविंदाओं की टोली जो है आज लाखों रुपए इनाम में जीतती है। आपको बता दें कि आज एक कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया मुंबई में। जोगेश्वरी की एक पथक ने आज 10 थर लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और साथ ही 25 लाख रुपए इनाम भी जीते। तो कहीं ना कहीं गोविंदाओं के लिए ये बड़ा प्राइड का मोमेंट होता है कि वो कितना लंबा, कितना ऊंचा पिरामिड बना पाते हैं, कितना थर लगा पाते हैं। ये देखिए, ये महिला गोविंदाओं की पथक, ये देखिए, ये महिलाएं जो हैं वो अब ट्राई कर रही हैं मटकी तोड़ने की। ये देखिए, अब ये एक के ऊपर एक चढ़ रही हैं। ये महिला हैं। तो बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो महिला गोविंदा पथक है वो भी अब दही हांडी उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आते हैं। और ये देखिए, जो महिला गोविंदा पथक, जिनको हम गोपियाँ भी कहते हैं, वो अब किस तरह से जो है वो दही हांडी तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, 1 2 3 चौथा जो थर है वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। देखना है वो कितने ऊपर तक पहुँच पाते हैं। 3 अलग अलग पथक जो है वो एक साथ यहाँ पर पिरामिड बनाने की कोशिश में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे देखिए, उसने सलामी दे दी। महिलाओं की जो पथक है वो कोशिश कर रही है ऊपर तक पहुँचने की। और उसके पीछे एक और जो पीले रंग की टी-शर्ट में आप देख पा रहे हैं, वो उन्होंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये गिर पड़े। देखिए, इसी तरह से
पूरा दिन इसी तरह का ये माहौल रहता है और इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई बार गिरने की वजह से इन्हें चोट भी आ जाती है और आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस और सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है पहले से ही, ताकि अगर कोई गोविंदा उसे चोट आती है तो तुरंत उसे अस्पताल पहुँचाया जा सके। तो तैयारियाँ, सुरक्षा, तमाम चीज़ों के बाद यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही अद्भुत नजारा पंकज माया नगरी का आपने हमारे दर्शकों को दिखाया कि माया नगरी में किस तरह की तैयारियां हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पिरामिड बना के मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस अभी से की जा रही है। सीधे अब आपको ग्वालियर ले चलते हैं। ग्वालियर में विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विनोद, क्या कुछ तैयारियां हैं कन्हैया के जन्मदिन को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह से देश भर में भगवान कृष्ण का ये जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, उन्हें अलग अलग तरह के श्रृंगार किए जाते हैं, वैसा ग्वालियर में थोड़ा हटकर है, क्योंकि यहाँ भगवान का जो श्रृंगार किया जाता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 100 करोड़ की कीमत के लगभग आभूषण है जिससे उनका श्रृंगार किया जाता है और ये सारे के सारे आभूषण रियासत कालीन है। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं ये ग्वालियर का गोपाल मंदिर है। ये सिंधिया राजवंश की जब रियासत थी ग्वालियर में, उस समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था 19वीं सेंचुरी में, और उस समय यहाँ राजघराने की ओर से बेशकीमती आभूषण पहनाए जाते थे। उसके बाद उन्हीं आभूषणों को मंदिर को समर्पित कर दिया गया, जिसमें हीरे हैं, जवाहरात हैं, तमाम बेशकीमती भगवान की करदनी है, सोने के मुकुट हैं, राधा रानी के हथफूल हैं। ये वो आभूषण हैं जो बाजार में आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन वो रत्न नहीं मिलेंगे जो बेशकीमती हैं, और उन्हीं रत्नों की कीमत का आकलन बाजार के जो विशेषज्ञ उन्होंने किया है। ये सभी आभूषण देखिए, मैं बता दूं कि सुरक्षा के घेरे में सरकारी खजाने में रहते हैं और हर जन्मोत्सव के दिन उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाता है। जो भगवान का गर्भगृह है वहां तक किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, दूर से ही दर्शन होते हैं, क्योंकि पूरे गर्भगृह में सुरक्षा कर्मी चारों तरफ तैनात होते हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर 100 से ज्यादा पुलिस का घेरा बनाया हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहते हैं। सीसीटीवी से निगरानी होती है, क्योंकि अद्भुत आभूषण है। ऐसे आभूषणों से जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक झलक तो कम से कम कान्हा की इस दिन देख लें कि वो छोटा सा कन्हैया का बाल रूप आज के दिन लगता कैसा है। उसी दर्शन को देखने के लिए देखिए, सुबह बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अब दोपहर में थोड़ा सा भीड़ कम हुई है, लेकिन 5 या 6 बजते ही यहाँ लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं, हर बार हमने देखा है। और रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक तो जहां तक नजर जाएगी आपको श्रद्धालु केवल भगवान की झलक देखने वाले ही नजर आएंगे। लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है कि भगवान का ये स्वरूप है कैसा, 100 करोड़ के आभूषण पहन के वो लगते कैसे हैं, राधा रानी और भगवान कृष्ण का ये श्रृंगार आखिर दिखता कैसा है। तो उसकी एक झलक पाने के लिए आज का भगवान का ये जन्मोत्सव बहुत ही खास रूप में माना जाता है। बिल्कुल, और एक बार फिर से मथुरा ले चलते हैं। अमृता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है मथुरा से। अमृता नहीं है, लेकिन पंकज के पास मुंबई ले चलते हैं। पंकज लगातार जुड़े हुए हैं और वहाँ से जो आकर्षक और मनमोहक जो तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से वहाँ के जो गोविंदा हैं वो पिरामिड बनाकर तस्वीर मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू हो गए हैं। आज मुंबई में कहाँ कहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया? पंकज, जरा एक बार ये भी बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज का दिन क्यों खास है। वो इसलिए भी खास है क्योंकि आज जो तस्वीर मुंबई की सड़कों पर दिखाई देती है वो आमतौर पर देश के किसी भी हिस्से में कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पर इस स्टेज पर लोगों के बीच आपको कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज दिखाई देंगे। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जैकी भगनानी यहाँ पहुँचे थे, और अभी मैं सामने आपको मधुर भंडारकर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर इस वक्त स्टेज पर है। तो ये किसी और शहर में कैसे कोई देख सकता है कि बॉलीवुड के सितारे, क्योंकि मुंबई जानी जाती है माया नगरी के तौर पर, बॉलीवुड की नगरी के तौर पर, तो जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो ये बॉलीवुड के सितारे जो हैं वो लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। और देख सकते हैं आप सामने मधुर भंडारकर जो है वो यहाँ पर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने के लिए पहुँचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, लगातार गोविंदाओं की तरफ से बिना रुके बिना थके पिरामिड बनाने की कोशिश हो रही है। गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, फिर एक बार जो है वो कोशिश जो है वो की जाती है हांडी तक पहुंचने की। हालांकि हांडी बहुत ऊपर है, हांडी बहुत दूर है, लिहाजा सलामी दी जाती है और सलामी देकर जो है वो एक एक करके कोशिश करते हैं कि सुरक्षित वो नीचे उतरे। सबसे ऊपर एक छोटा बच्चा होता है
जिसको आप देख सकते हैं कि उसने एक सुरक्षित हेलमेट पहना हुआ है और फिर अब संभाल के, ये देखिए एकदम बहुत ज़्यादा सुरक्षा के साथ संभाल के एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए अब ये लोग सुरक्षित नीचे उतरेंगे। और एक बार मैं पीछे तस्वीर दिखाता हूँ आपको, कैसे गोविंदाओं की एक टोली जो है वो अभी अभी ट्रक में भर के ये गोविंदाओं की टोली पहुँची है। इसी तरह से ट्रक्स बुक किए जाते हैं और पूरे दिन ये गोविंदा इन्हीं ट्रक्स में बैठकर ना सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, जहाँ जहाँ पर दही हांडी का आयोजन होता है वहाँ पर वो जाते हैं, हांडी तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हांडी नहीं भी तोड़ पाते तो सलामी देकर वहाँ से निकलते हैं, खूब सारा इनाम जीतते हैं और पूरा दिन इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये करने के लिए इनकी सालों की प्रैक्टिस है और ख़ास तौर पर दही हांडी से ठीक पहले ये कई महीने देर रात तक ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि दही हांडी के दिन ये अपने इलाके का नाम रोशन कर सके, अपने जो उनकी पथक है उसका वो नाम रोशन कर सके और बहुत सारा इनाम जीत सके। तो यही वजह है कि आज देखिए इनकी जो मेहनत है, उसी मेहनत का रंग, उसी मेहनत के कारण ये जोश जो है वो आज मुंबई में अलग अलग जगहों पर जहाँ पर आज दही हांडी का आयोजन हो रहा है वहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए सामने बीजेपी विधायक राम कदम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। राम कदम के साथ जो है वो मधुर भंडारकर जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो गोविंदा यहाँ पर आ रहे हैं उनका जोश बढ़ाया जा रहा है, उनके हौसले बढ़ाए जा रहे हैं ताकि वो इसी तरह से हर साल प्रैक्टिस करें और ये जो हमारा उत्सव है दही हांडी का ये कभी खत्म ना हो, ये उत्सव हमेशा के लिए आगे जो है वो चलता रहे। क्योंकि बीच में कई सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आ गए थे, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे गोविंदा जो है वो इंजर्ड हो रहे थे, कई सारे गोविंदाओं की जान भी गई थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आए थे। तब ऐसा हुआ था कि शायद ये त्यौहार, ये उत्सव जो है शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन कर दी गई थी कि आप इससे ज़्यादा लंबी ऊंची पिरामिड नहीं बना सकते। तो लगा था कि जो गोविंदा 8, 9, 10 पिरामिड बनाने के लिए जाने जाते हैं उनको लगा था कि अब शायद हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 और 5 थर के पिरामिड्स लगाने को वो अपना अपमान समझते थे। लेकिन जब फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गोविंदा पिरामिड बनाते हैं तो जो आयोजक होंगे उनके द्वारा तमाम सुरक्षा व्यवस्था और सारी अरेंजमेंट जो है वो की जाएगी। और तब से जो है एक बार फिर से दही हांडी का उत्सव, दही हांडी का जोश जो है वो मुंबई महाराष्ट्र बहुत ही रोमांचक आकर्षक देने लगा है। तमाम लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सेलिब्रिटीज वहाँ पर पहुँच रहे हैं मुंबई में गोविंदाओं के बीच में। शुक्रिया आपका पंकज, तमाम सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स साझा करने के लिए। हमारे साथ विनोद थे ग्वालियर से। विनोद, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए।